पहले कभी हुआ नहीं, ये पहली बार ही ऐसे ही हुआ है, जो कोई बाहर से कोई आके हम लोगों को बोलने लगा। यहाँ पे कांग्रेस भी थे, यहाँ पे आप पार्टी भी थे, बट कभी भी ये सब चीज नहीं हुआ। ये बिल्कुल पास में ही मंदिर है और यहाँ हम जूते उतार लेते हैं मंदिर में जाने से पहले। ये मंदिर है, ये मार्केट वालों ने ही ये मंदिर बनवाया है। वो लोग ने एंड में बोला था अगर मैं चाहता हूँ तो यहाँ पे 100 लोगों को खड़ा करके हनुमान चालीसा पढ़वाऊंगा। बट ये लोग जो सनातन सनातन करके चिल्लाते हैं, सिर्फ चिल्लाने से सनातन नहीं होता। इनको ये नहीं पता है कि उसका जो है हमारा रूट कहाँ से है क्या नहीं। बहुत लोगों को मालूम नहीं है, कलकत्ता में काली माता के मंदिर में मच्छी का भोग दिया जाता है। नमस्कार, वन इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत। और मैं हूँ उस जगह पर, चितरंजन पार्क। और ये चितरंजन पार्क का मछली मार्केट है। मार्केट में सिर्फ मछली ही नहीं बिकती, इधर और भी चीजें बिकती हैं, लेकिन यहाँ का मछली मार्केट चर्चा में आ गया। और किस लिए आ गया है? क्योंकि इस मार्केट से एक वीडियो वायरल हुआ है जो पश्चिम बंगाल की टीएमसी की सांसद बहुआ ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। और उसके बाद ये चर्चा का विषय बन गया कि यहाँ के कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि आप यहाँ मछली नहीं बेच सकते। मेरी जानकारी जो यहाँ आकर मैंने लोगों से ली, वो सब यहाँ से भी और लोगों से बात भी करूंगा। ये 60 साल से ज़्यादा पुराना मार्केट है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। ऐसा ही है ना? हाँ, मार्केट है। और विवाद ये बताया कि जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ मछली बिक रही है, और यहाँ ठीक दाईं तरफ ये जो दीवार है, ये एक मंदिर की दीवार है। तो जो लोग आए थे उनका कहना था कि आप मंदिर के पास मछली नहीं बेच सकते। ये आस्था का विषय है। अगर मैं आस्था की बात करूं तो पूछूंगा क्या है, क्योंकि इस मंदिर की जो मुझे बात पता लगी है, किसने बनवाया वो पूछता हूं। इस मंदिर से ये मछली विक्रेताओं की आस्था किस तरह से जुड़ी है, जो दिन की शुरुआत किस तरह इस मंदिर की पूजा के साथ करें, सब जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैंने पता किया, जो एक वीडियो उसमें आप ही हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिव्येंदु दास। दिव्येंदु जी, जो वीडियो में आपको देख रहे हैं, वो उसमें क्या बोला जा रहा है? आपसे क्या कही उन लोगों ने? कौन लोग थे? पहले तो पहले दिन जब आया था, वो 10 या 6 मार्च को बात है, शाम को 4 बजे के करीब वो लोगों ने आया है। पहले इंट्रोड्यूस किया, हम लोग सनातनी हैं। सनातनी है। तो मैंने बोला मैं भी सनातनी हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, और मैं भी पूजा करके दुकानदारी शुरू करता हूँ। नहीं, उससे कोई मेरा मतलब है नहीं, मगर हम लोगों का आस्था का ऊपर आघात आ रहा है, क्योंकि ये मंदिर के साथ कैसे मच्छी मार्केट हो सकता है। मतलब देखिए, ये बंगाली का एक कल्चर है, हम लोग पूजा करके दुकानदारी शुरू करते हैं, पहली बात। दूसरा बात है, ये मार्केट वालों ने ही ये मंदिर बनवाया है, क्योंकि हम लोग पूजा अर्चना के लिए, सुविधा के लिए। ये आपके मार्केट के लोगों ने ही मंदिर बनवाया? हाँ जी, या हाँ जी, आपके पिता ने या हाँ जी, हाँ, पूर्वजों ने बनवाया है। कितना पुराना मंदिर होगा ये? ये करीबन आपका 20-25 साल होगा, 25-30 साल होगा। तो दिव्येंदु जी, उससे पहले कभी कोई आज तक विवाद हुआ इस पर? 50 साल, 50? चलिए, हाँ, 50 50 साल पुराना होगा। कभी कोई किसी ने रोका यहाँ पे मछली बेचने से, या पहली बार हुआ ये? नहीं, पहले कभी हुआ नहीं, ये पहली बार ही ऐसे ही हुआ है, जो कोई बाहर से कोई आके हम लोगों को बोलने लगा, जो यहाँ पे आप कैसे मच्छी मार्केट के साथ, मंदिर के साथ आप लोग मच्छी बेच रहे हैं, ये होना नहीं चाहिए, ये बंद करना पड़ेगा। ये जो सारे मछली विक्रेता हैं, सब वैध है ना इनकी शॉप? हाँ, ये डीडीए अप्रूवल वाला स्पॉट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे, हम लोगों के पास पेपर भी है, हम लोग इसीलिए यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। तो ये सारे जो मछली विक्रेता हैं, मछली झींगा जो भी यहाँ पे सी फूड बेचा जाता है इस तरह का, तो उसका उनके पास बाकायदा लाइसेंस है, और सरकार का ही लाइसेंस है। एक मैं बात और बता दूं कि जिस सनातनी की बात हो रही है, और जिस सनातनी बात को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के बात होती है, उसके बहुत बड़े प्रोधा, या कहना चाहिए आगे चेहरा कौन है? पीएम मोदी। और उन्होंने ही अपनी मत्स्य पालन विभाग की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई हैं, जिससे मत्स्य पालकों का विकास हो सके, मत्स्य उत्पादन बेहतर हो सके। उसके लिए यहाँ तक कि किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी वो भी दिया गया, उसमें कम पैसे पर लोन दिया जाता है, ताकि मछली का उत्पादन बेहतर हो सके। यानी कि सरकार जो है वो मछली के उत्पादन को लेकर के, उसे कोई बात नहीं है, वहां सनातन कोई खतरे में नहीं आ रहा, वो ये कह रही कि उत्पादन कीजिए। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो सनातनी होने का दावा करते हैं, और दिव्येंदु जी भी सनातनी है, उनकी अपनी एक संस्कृति है, बंगाल के रहने वाले, बंगाल से बंगाली संस्कृति है, जुड़े हुए हैं। और ये जो पूरी इलाका है चितरंजन पार्क, मैं यहाँ काफी घूमा, तो यहाँ पर मैं समझता हूँ 80% बंगाली कम्युनिटी के लोग रहते हैं। आप भी उसी कम्युनिटी से हैं, तो उनकी एक संस्कृति है, आस्था भी है, जबरदस्त आस्था है। किस तरह से शुरुआत होती है ये मंदिर से? आप बने, सुना आप भी, क्या होता है कि मतलब
ये आस्था हम कैसी पहले कैसे आते क्या हैं ये जब- सनातन धर्म को ठेस पहुंचा रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये तो हमने बनाया, हमारे बाप दादा ने बनाया। हम तो यहाँ पे पले बड़े, हमारे जन्म से पहले से मार्केट है। क्या इसमें ये कोई कुछ पूजा की नहीं। बात आ रही थी, सुबह सुबह पूजा नहीं कर- नहीं, पूजा मंदिर तो हमने बनाया, मंदिर बिल्कुल छोटा सा था। जब डीडीओ ने मार्केट दिया तब हमने इसको बड़ा करवाया, हमारे आंखों के सामने बनाया है। तो क्या उससे पहले जब दुकान मार्केट खुलता है तो पूजन करते हैं, पूजा वगैरह भी हाँ, करते हैं मंदिर दुकानदार? में पहले माथा टेकते हैं, फिर हमने अपने दीवारों में भी काली माता की वो पोस्टर लगा रखे, उसमें धूप बत्ती जला के फिर अपने अच्छा, दिन की। मार्केट में भी लगी हुई हाँ, है। वो देखिए कोने में लगा हुआ है, सबके दुकान अच्छा, पे इनके में भी लगा हुआ है। हम पहले धूप बत्ती जलाते हैं, उसके बाद जो है शुरुआत करते हैं। इधर जरा मैं कैमरामैन से आऊंगा, इधर अपने लैब को घूमते आइए इधर को, और थोड़ा सा ऊपर दिखाई। देखिए वो आस्था का ये है कि अपनी दुकान के ऊपर उधर देखिएगा, वो ऊपर काली माता की जो है तस्वीर लगी है। यानी कि आस्था की बात कहे है, उनका अपना एक तरीका है, और ये मछली उनकी भोजन में है, उनकी संस्कृति में है। तो हमारे देश में तमाम तरह की संस्कृति है और सब सनातनी हैं। वो क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, उनका अपना हिसाब, उन्हें खाने देना चाहिए, नहीं खाने कौन रोकेगा इसको। इसको विवाद करके कहीं ना कहीं आप सनातनियों को भी ठेस पहुंचा रहे हैं, ऐसा लगता है ना। तो इस पर कहीं ना कहीं विचार करने की जरूरत है। जो लोग सनातन धर्म का दम भरते हैं, उन्हें देखना होगा कि सनातनियों के कितने प्रकार है, उनके कितने भोजन है, उनकी आस्था की क्या सीमा है। अब मैं इधर मंदिर की तरफ आप लोग के साथ चला चाहूंगा, मुझे मंदिर दिखाइए, आइए देखते हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल पास में ही मंदिर है, और यहाँ हम जूते उतार लेते हैं मंदिर में जाने से पहले, यहाँ पर थोड़ा सा। और ये मंदिर है, देखिए थोड़ा सा दूरी, बिल्कुल ज्यादा नहीं है, यहाँ पर है, ये मंदिर है। सुबह हम लोग जब दुकानदारी शुरू करते हैं, हम लोगों का एक कहावत है कि पहले भगवान के ऊपर माथा टेको जो आज दुकानदारी बढ़िया हो जाए। ये अपना अपना स्वार्थ है, हम लोग वो करके दुकानदारी शुरू करते हैं। जाने से पहले भी आज दुकानदारी सही हुआ है, वो भी माथा टेक के हम लोग मतलब जाते हैं। सनातन धर्म में पूरी आस्था है, लेकिन जो लोग आए उनका अपनी परिभाषा थी उसकी। हाँ हाँ, आप लोग क्या मानते हो, ये जो लोग आए इन्होंने जिस तरीके से कहा कि मछली मत बेचो, आपको क्या लगता है, बेचने देना चाहिए नहीं बेचने देना चाहिए? बहुत लोगों को मालूम नहीं है, कलकत्ता में काली माता के मंदिर में हाँ, मच्छी का भोग दिया जाता है, मटन का भोग दिया जाता है। अच्छा अच्छा, ये भी ये सनातनी आपकी संस्कृति में है, है। मतलब सनातन के एक वर्ग की संस्कृति में ये ऐसे ये बोलते हैं, है, आपकी हाँ। ना कह के मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं कहूँ सनातन धर्म के एक वर्ग का ऐसे भी पूजा करता है, ये बोल रहा हाँ हूँ। हाँ, बलि देते हैं, उसमें मच्छी का भोग होता है, मटन का भोग होता है, तो इसके लिए बलि होता है। आप भी, हाँ, बलि होता है आप भी बंगाली छगल समाज का, से हैं। ये एकदम। तो यहाँ बिल्कुल कोई भी गंदगी कहना चाहिए भाई, वो भी तो भोजन है, वो अपने जो खाते हैं उनके लिए भोजन ही है, और वो उधर चल रहा है। लेकिन उसका जो दुकान है उसका यहाँ पे देखिए कोई किसी तरह का कोई जो अवशेष है वगैरह कुछ यहाँ पर आसपास नहीं दिखाई देता है। 85% आदमी जो साफ है, सफाई ये लोग सर, रखते हैं। 85% आदमी जो है मीट मछली खाता है। उनके घर में भी मंदिर है पर्सनल, वहाँ पे भी पूजा दुब्बत्ती सुबह शाम देता है। हमारा भाई लोग हो, मम्मी हो, बहन हो, तो वहाँ पे हम लोग खाना बनाते हैं, मछली मीट, तो उससे पूजा नहीं होता है क्या? उससे कहाँ धर्म व्यस्त है? किसके घर में मूर्ति नहीं है? ये तो चलो अलग से बना हुआ है मंदिर है, वो अलग है, ये सबके लिए है। अपने घर में पर्सनल छोटा सा मंदिर तो हर के घर में है। आपके घर में, हमारे घर में, आपके घर में है, तो जो मीट मछली खाते हैं वो क्या पूजा अर्चना नहीं करते? उसमें डेज नहीं पहुँचते? मंदिर के पुजारी जी भी हैं। पुजारी जी, ये जो बात लोगों ने कही, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप तो पूजन करते हो यहाँ पे, क्या कोई ये जो पास में मार्केट होने से यहाँ पे कोई अशुद्धता हो जाती है? नहीं, अशुद्ध तो नहीं होता है, केवल मार्केट में होता है, मंदिर का स्थान में ही होता है। यहाँ सफाई रहती है। हाँ, साफ सुथरा तो होता है। अरे मंदिर मेंटेनेंस के लिए तो परिचालन कमेटी भी है, और उधर के मार्केट भी तो परिचालन कमेटी है, उसका मैनेजमेंट कमेटी अलग है, मेरा मंदिर का मैनेजमेंट कमेटी अलग है, उसका साफ सुथरा उधर रहेगा, मेरा मंदिर में साफ सुथरा नहीं रहेगा। हमारे साथ यहाँ पर एक शख्स है, मतलब क्या शुभ नाम है आपका? राजीव मुखोपाध्याय, राजीव डॉक्टर मुखोपाध्याय राजीव जी। मुखोपाध्याय। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर जो पुनर्वास, ये बंगाल से आए हुए जो शरणार्थी, बल्कि मैं कहूँ उनके पुनर्वास के संगठन के आप मुखिया भी हो, वाइस आप प्रेसिडेंट। कैसे देखते हैं इन चीजों को? देखिए, मेरे को जो जहाँ तक लगता है, ये आज तक कभी नहीं हुआ। ये एक मुद्दा है जिस मुद्दा को उठाया गया है। आई थिंक दैट दिस इज समहाउ पॉलिटिकली मोटिवेटेड, मुझे जो लगता है। अदरवाइज ये कोई इशू नहीं है। अब वो जो सनातनी बोल रहे हैं अपने आप को, उनको सनातन के बारे में कितना पता है मुझे पता नहीं है। उनको शायद ये नहीं पता होगा कि विवेकानंद जो सनातन धर्म का सबसे बड़ा प्रचारक थे, वो खुद ही जो है फिश खाते थे। उनको शायद ये भी नहीं पता होगा रामकृष्ण परमहंसदेव जो थे, उन्होंने भी फिश खाए थे। उनको ये भी नहीं पता होगा
कि जो है तारापीठ मंदिर में हमारा भोग लगाया जाता है फीस से, उनको मंदिर कहाँ पर? तारापीठ मंदिर नहीं, बंगाल में दर्शकों जो को थोड़ा समझाना हाँ समझिए, नहीं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए तारापीठ मंदिर एक बहुत प्रसिद्ध पीठस्थान है जहाँ पे देवी का एक अंग गिरा था, तो वहीं पे जो है साधक बामाखेपा थे, उनके बारे में इन लोगों को तो कुछ पता भी नहीं होगा, वो आके कुछ बोल देते अपने आप का प्रचार करने के लिए, एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने के लिए, उनको ये सब कुछ अता पता भी नहीं है। तो वो जो बामाखेपा जी खुद ही नॉन वेजिटेरियन थे, एक तांत्रिक थे, वो खुद नॉन वेजिटेरियन थे, और वो वहाँ पे एक सिद्ध पीठ माना जाता है तारापीठ को, जो बंगाल में है। कामाख्या मंदिर में वहाँ पे भी आपका जो है नॉनवेज दिया जाता है। ऐसा 6 से 8 मंदिर है जिस मंदिर के अंदर ये प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये यहाँ पे ये 60 साल से ये लोग कर रहे हैं, और ये लोग ही एक मंदिर का पूरा, अगर आप किसी टाइम सैटरडे को आते तो आप देखेंगे कि ये लोग ही भोग दे रहे हैं, ये लोग ही भोग दे रहे हैं। यहाँ पे लंबा लाइन लगते हैं कि वो लोग ये लोग खिचड़ी हो कुछ भी हो, ये लोग ही दे रहे हैं, लेकिन मेंटेन पूरा वहाँ पे तो मछली का भोग लगता ही लगता है, खास अवसर पे दिया जाता है, साथ में उसको प्रसाद मनाया जाता है। ऐसे हम प्रसाद में आपका कामाख्या मंदिर में जो है वो प्रसाद की तरह दिया जाता है, मीट दिया जाता है प्रसाद की तरह। ये तो इसलिए मैं खुद एक मुखोपाध्याय हूँ, मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, बट ये लोग जो सनातन करके चिल्लाते हैं, सिर्फ चिल्लाने से तो सनातन नहीं होता। इनको ये नहीं पता है कि उसका जो है हमारा रूट कहाँ से है क्या नहीं। इंडिया डिफरेंट कल्चर का है। मछली का सेवन किया जाता है? हाँ, डेफिनेटली किया जाता है। मुखोपाध्याय बंगाली ब्राह्मण ऐसे मान के बिल्कुल, और खाते हैं। मैं इसको कुछ ऐसे करके समझूं तो गलत तो नहीं होगा कि सनातन एक बहुत बड़ा एरिया, उनके अपनी अलग अलग जगह पे अलग अलग क्षेत्र के अनुसार मान्यताएं हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ। रामकृष्ण परमहंसदेव ये बोले थे कि अगर आपको लगता है भूखा पेट रहने से पूरा खाना खा के, आपका हिसाब से खाना खा के आप आराम से भगवान का ध्यान कर सकते हो, मैं तो बोल दूंगा आप वही करो। आपको भूखा पेट रहने का कोई जरूरत नहीं है। पहले आत्मा का शांति होगा तभी परमात्मा का शांति मिलेगा। आपको भूखा पेट है, आपको मतलब वहां पे पास में खाना देख रहे हैं, वहां पे भगवान का पूजा में लगे, उस पूजा का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए कुछ भी चीज होगा, कोई भी चीज होगा, इसके साथ इस दोनों का मिक्सअप करने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये लोग पूजा करने के बाद वहां पे जाते हैं कि मेरा पूरा दिन ठीक जाए, सब कुछ ठीक ठाक जाए। देखो मैं हालांकि समझ, क्या ये किसी खास पार्टी से ताल्लुक रखते थे, या उन्होंने अपने आप को पार्टी में एक हिंदुत्व का झंडा आगे बढ़ाने के लिए सनातन का अपने आप को? देखिए, मेरे को लगता है ये भी ये गलत प्रचार है। पालन के लिए बड़ी योजना चला रही है। देखिए मेरे को जो लगता है केंद्रीय सरकार सारे गवर्नमेंट्स के अंदर जो है बहुत अच्छे इंसान है, जो नॉलेजेबल पर्सन है। मुझे लगता नहीं है इतना कोई चीप पॉलिटिक्स के लिए, मतलब वो लोग इस चीज को करेंगे, क्योंकि इसके पहले भी एमपी यहाँ का जो है वो बीजेपी का था, अभी भी बीजेपी का है। तो यहाँ पे कांग्रेस भी थे, यहाँ पे आप पार्टी भी थे, बट कभी भी ये सब चीज नहीं हुआ। ये सब कभी भी नहीं हुआ। आप किसके दिमाग में क्या घूम रहा है, कौन सा पॉलिटिकल फायदा लेने का कोशिश कर रहे हैं। बट एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ये किसी को मेलाइन करने का जो है उद्देश्य वहां पे है, जो चीज नहीं होना चाहिए। क्या बोला था? हमने सुना था कि वो ये कह रहे थे कि 100 लोग आएंगे और यहाँ पर हनुमान चालीसा। एक्चुअली वो लोग ने एंड में बोला था अगर मैं चाहता हूँ तो यहाँ पे 100 लोगों को खड़ा करके हनुमान चालीसा पढ़वाऊंगा। मैं एक बात उन लोगों से कहना चाहता हूँ, आप भी यहाँ पढ़ते हो? एग्जैक्टली। एक बार हम लोग गीता पढ़ते हैं, वो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम लोग गीता पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा तो एक बात है। उन लोगों ने हनुमान चालीसा का बात किया, हनुमान का बात किया। हनुमान का गुरु कौन था? राम था। राम भी भगवान है, मेरा भी भगवान है, जैसे उसका भी है मेरा भी है। यहाँ पे भी हनुमान जी का मंदिर है। मैं खुद एक ब्राह्मणों के मैं हनुमान चालीसा पाठ करता हूँ। आप भगवान को जब जिस रूप में देखना चाहते हो आप उनको उस रूप में पूजा कर सकते हो। उसमें कोई इशू नहीं है कि मेरे को काली माता को पूजा करना है। एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, 15 मार्च की ये घटना है जो अभी आई है निकल के सामने, ठीक है ना? ये 6 या 10 मार्च को होगा। चलिए मार्च की घटना जो भी हो, अप्रैल आ गई, तो इतने समय में आपने पुलिस में कुछ इसकी कंप्लेंट नहीं की? देखिए ये मार्केट में जो है ना बहुत सारा बाहर से आदमी आती है, क्योंकि वीडियो बनाते हैं। कोई कॉलेज स्टूडेंट आती है, कॉलेज गर्ल आती है, प्रोजेक्ट चलती है उन लोगों का कौन सा मच्छी कैसे है। कोई आके बाहर से वीडियो बोलते हैं, वीडियो फोटो शूट ले लूं, आप लोग कुछ बोलिए, इस मार्केट कितना साल पुराना है, ऐसे बहुत सारा स्पीच लेता है। मगर धमका रहे हैं, हम ये कर रहे, तो आपने इसमें पुलिस में कंप्लेंट नहीं की? कंप्लेन इसलिए कि यहाँ पे जो हम लोगों का जो ईपीडीपी जो है ना, ईपीडीपी ने हम लोगों ने, वही तो मैं बोल रहा हूँ, आपने किया? ईपीडीपी ऑलरेडी पुलिस में कंप्लेन कर चुके हैं। क्या हुआ? हम लोग चाहते हैं, अभी कंप्लेन किया है, 2-4 दिन पहले ही हम लोग लॉन्च किए हैं। क्या पहचान कर पाए उनकी? और हम लोग उनको ही बोले हैं कि उनको जल्दी पहचान कीजिए।
एंड नॉट ओनली दैट एमपी जो है तो उन्होंने भी फ़ोन किए थे, उन्होंने भी बोले थे कि आप निश्चिंत होकर रह जाओ, जितना प्रेशर्स है यहाँ पे एमएलए खुद आए थे, तो ये लोग ऑलरेडी पुलिस को जो प्रेशर्स या पुलिस को जो करना है वो कार्रवाई करने के लिए ऑलरेडी बोला हुआ है। एमएलए ने आके बोला आप निश्चिंत होकर करो, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज डीडीए अलॉटेड, दिस इज लीगल, उसमें लिए कोई इशू नहीं है। जिन्होंने ये चीज़ क्रिएट किए हैं जरूर हम लोग कोशिश करेंगे उन लोगों को पहचानने के लिए। उन पहचान ऑलरेडी तो वो लोग तो कैमरा में तो दिखाई दे रहा है, मतलब पुलिस को ही प्रेशर क्रिएट करेंगे, उनको जल्दी पकड़ो, आइडेंटिफाई करना है, जल्दी पकड़ो। आप अगर कल देखते हो भास्वती मुखर्जी हु इज एन एम्बेसडर, वेरी सीनियर एम्बेसडर, उन्होंने बीजेपी में है, उन्होंने कल ही एक ट्वीट करके बताया कि ये सब चीज जो है बहुत खराब चीज है, उस गुन्स को इमीडिएटली पकड़ना चाहिए चाहे कोई से भी हो। और हम लोग को भी यही लगता है कि किसने ये विभेद क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है, उनको पकड़ो, रूट में जाओ कि क्या प्रॉब्लम है, चीप पॉलिटिक्स मत क्रिएट करो। बिल्कुल। तो ये जो आपने देखा, यहाँ पर समझना होगा जो लोग इस तरह की चीज करते हैं कि ये भारत इतना बड़ा देश है, विभिन्न प्रकार की संस्कृति है, यहाँ पे अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग भोजन है, और धर्म सनातन सब धर्म है। सनातन धर्म में भी अलग अलग जगह पर, जैसे आप बंगाली ब्राह्मण हैं, आप बता रहे हैं मछली का सेवन करते हैं, पूजन करते हैं, और यहाँ पे साफ सफाई भी रहती है, ऐसा नहीं आस्था की में कोई कमी है, लेकिन अपना रहन सहन, अपनी वेशभूषा और अपना भोजन, हम इस पर कैसे टिप्पणी कर सकते हैं। हाँ, ये बात है कि साफ सफाई की बात है तो हमने कैमरा लाकर ही देखा कि ऐसा कुछ है नहीं। मार्केट में उधर वो अपना व्यापार कर रहे हैं, इधर बिल्कुल पालन किया जा रहा है जो एक मंदिर के साथ होना चाहिए। फिलहाल इस मार्केट से इतना ही। आप लोग देख के बताइए कि इन लोगों की बातों में क्या दम है, क्या ये लोग कहना चाहते हैं, इनकी मंशा क्या है, क्या इनकी मंशा में आस्था में कोई कमी दिखी। दुकानों पे लगी है प्रतिमा, दुकानों पे लगी है, लोग सुबह पूजा कर रहे हैं और आस्था वही है। हनुमान जी के भी जो वो कह रहे हैं चालीसा पढ़ेंगे, अरे पढ़िए चालीसा, ये लोग खुद ही पढ़ रहे हैं, क्यों धमका रहे हो आके, क्यों ये बवाल फैला रहे हो यहाँ पर के। मैं चाहूंगा कि इन लोगों की भावनाओं को समझे और प्रशासन वो कानूनी कार्रवाई करे जो वास्तव में कानून सम्मत हो, करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।